महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे। नीलपुर नगरी में एक राजा थे और एक रानी। राजा के पास एक मंत्री भी था। कहते हैं दीदी कि राजा के पास एक नाई भी पर्सनल रहता था। वो नाई उन्हीं का काम करता था। तो राजा का पास एक नौआ था, जो नौआ प्रतिदिन राजा साहब को पैर हाथ दबाता था और सेवा में लगा रहता था। धीरे 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 समय बीत रहा था। गुरु भाई बहना, राजा की पत्नी का ओद्र से एक लड़का जन्म लिया और नौआ के पत्नी के ओद्र से भी लड़का जन्म लिया। तो नौआ के जो बेटा था और राजा के बेटा था, दोनों में घनी मित्रता हो गया। इतना ज्यादा मित्रता कि राजा के बेटा जो करता था वो नौआ के बेटा करता था। जो खाता था राजा के बेटा, वही खाता था नौआ के बेटा। दोनों के एक पलंग पे सोना और एक थाल में खाना, एक स्कूल में पढ़ाई करना। धीरे 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 समय व्यतीत हो रहा था। गुरु भाई बहना, राजा के बेटा बड़ा हो गया। जब राजा के बेटा बड़ा हो गया तो उसका ब्याह हो गया। जब ब्याह हो गया तो धीरे धीरे समय बीतने लगा गुरु भाई बहना, और गौना का दिन धरा गया। जब गौना का दिन धरा गया तो कहता है अपने माँ से कि माँ, ज्यादा आदमी ले जाके गौना में क्या करेंगे, हम अकेले ही जाके गौना करवा लेंगे, कोई दिक्कत है, कोई कुछ कहेगा? रानी बोली, बेटा लाना तो है दुल्हनिए के ना, अरे दूसरा के थोड़ी लाना है, जाओ जाके ले आओ। नौआ के बेटा बोला कि ये यार, अकेले जाएगा, हम नहीं साथ में चलेंगे, तुम्हारे साथ हम भी चलेंगे, हमको नहीं लेकर चलेगा? राजा के बेटा बोला कि तो अरे यार, अपना जैसा तुम्हारे लिए भी तो पोशाक सिलवाना पड़ेगा। तो नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम जो ठहरे नौआ का बेटा और आप ठहरे राजा का बेटा, तो ऐसे तो दूल्हे नहीं पछनाएगा कि मने कौन दूल्हा है, तो दूल्हा जैसा आपको बनना चाहिए। राजा के बेटा जोड़ा जामा पहन लिया। जोड़ा जामा पहन लिया गुरु भाई बहना, और घोड़े सवार होकर दोनों एक ही घोड़ा पर चला गया। तो कहते हैं दीदी कि पंछी में कौआ और जात में नौआ बड़ा तेज होते हैं, लोग ऐसा कहते हैं। तो क्या होता है, गांव के करीब चले गए तो नौआ का बेटा कहता है राजा के बेटा के, राजकुमार के, कि सुनो यार, गांव के करीब आ गया है, एक बर का वृक्ष था, वट वृक्ष, यहां पर रुको, बैठो और ऐसा करो कि तुम अपना कपड़ा उतार के दे दो और मेरा वाला कपड़ा तुम पहन लो, और जरा आते हैं राज दरबार से देख के। लोग कहते हैं ससुरारी रात में जाना चाहिए, दिन में नहीं, तो तुम दिन में चल जाओगे, हम आते हैं देख के। एक गुरु भाई बहना, जो राजा के बेटा था, बेचारा अपना पोशाक खोल के दे दिया।
और एगो गमछी पर और एगो गंजी पर रह गया। और जो इसका पोशाक था जोड़ा जामा नौआ के दे दिया। नौआ पहन लिया, घोड़े सवार होके और राज दरबार में चला गया। घोड़े सवार होके राज दरबार में चला गया। राज दरबार में इंतजार था कि आज मेरे घर में गौना कराने के लिए मेरे जमाई आएंगे। बच्चा में शादी हुआ था और 12 बरस के बाद गौना था। जब राजा देखे तो तुरंत घोड़ा पर से उतारने के लिए एक टेबल लगा दिए कि इस पर पैर धरिए, और उसके पर से एक छोटा चौकी लगाए कि इस पर पैर धरिए। और खूब स्वागत हुआ और भगत हुआ नौआ के। तुरंत पैर धोवा गया, सोने से तरंगिया बिछ गया। गुरु भाई बहना, राजा का बेटा का मान सम्मान नौआ के मिल गया। अब नौआ के अंदर, राजमहल के अंदर ले जाया गया। उनका पत्नी जो है बड़े प्यार से उसके पास बैठी, उसके पास बैठी और बोली कि चलिए बड़ा समय से आ गए, हमको तो लग रहा था रात्रि में आएंगे। तो नहीं, रात में कैसे आते, हम दिन में आ गए समय से। तो अकेले आए और लोग नहीं? तो नहीं, गौना था तो गौना और लोग करवाएंगे कि गौना हम करवाएंगे। और आए हैं ना तो 1 आध महीना रह के गौना करवा के जाएंगे। और सब लोग के साथ रहते तो कल ही जाना पड़ता गौना करा के। जो रानी थी वो बड़ा खुश हो गई कि 1 महीना और मेरे पति के साथ रहने को लिए मौका मिल गया मैका में। एक गुरु भाई बहना, राजा के बेटा आहर देखता है, पहर देखता है, आस देखता है, पास देखता है, कोई नहीं आया। राजा के बेटा सोचता है कि अब क्या करें, अब तो जाना पड़ेगा राज दरबार में इसी वस्त्र में। तो गुरु भाई बहना, इन नौआ के बेटा वाला जो कपड़ा था वो एगो झोलिया में रख लिया और गमछी और गंजी में चला गया राज दरबार। जाके खड़ा हो गया। जब जाके खड़ा हुआ तो वहां के दरबार में कहते हैं कि भाई आप कौन हैं, कोई काम खोजने आए हैं? बेचारा राजा के बेटा कहते हैं कि अरे काम खोजने आए हैं। नहीं, हम इस घर के दामाद हैं। जो दरबान था वो 2 डंडा दे के कहता है कि अरे मूर्ख, इस घर के तुम दामाद हो? अरे दामाद तो कखनी आ गया, आज राजा के बेटी के गौना है। दामाद के अला तो हो गया 4 घंटा, अब कह रहे हो कि दामाद हैं? वो तो अंदर उसको राजमहल के अंदर में ऐशो आराम का जिंदगी बिता रहा है। अब बेचारा राजा के बेटा के धड़कन बढ़ गया। हे भगवान, नौआ के बेटा इतना बड़ा हमको से चाल खेल गया, यहाँ आके बोला कि हम दामाद हैं। बोला कि अरे भाई ऐसा बात नहीं है, हम कोई काम खोजते हैं, हम कोई काम खोज रहे हैं। कोई काम यदि मिल जाता यहाँ तो हम कर लेते। एक गुरु भाई बहना दरबान राजा के पास गया और बोला, ये राजा साहब, एक बेचारा गरीब है, वो मांग रहा है काम, दे दीजिए ना कोई काम उसको। राजा बोले, अरे कौन है? राजा देखकर कहते हैं, लगता है तो बड़े अच्छे घर घराना के है, कौन काम तुम कर लोगे मेरे घर में? बोला, देखिए राजा साहब, आप जो काम देंगे, विधाता का खेल का निराला है। विधाता जो मेरा कर्म में लिखे हैं वही होगा, लेकिन आपको तो मुझे काम देना पड़ेगा। कोई काम कर दीजिएगा ना, वही काम हम कर लेंगे। तो ठीक है, मेरा घर में सानी पानी लगाना है, लगा दीजिएगा। तो हाँ, और गाय बकरी भी चराना पड़ेगा, क्योंकि
मेरा जो सानी पानी लगाता था वो ससुरारी गया है और बोला है 6 महीना नहीं आएंगे, तो 6 महीना के लिए हम आपको काम दे देंगे। राजा के बेटा बोला महाराज हम 3 महीना में चल जाएंगे, तो 6 महीना तो ज्यादा हो जाएगा, हम 3 महीना में चल जाएंगे। अब का होता है गुरु भाई बहना, बेचारा राजा के बेटा सानी लगा रहा है और उधर से नौआ के बेटा निकला, तो इसको से आंख लड़ा तो कहता है कि पिताजी ये नए नौकर घर का है क्या? राजा कहते हैं कि हाँ ये नया है, तो जरा अच्छा से सानी लगवाइएगा, ये काम चोर देखने में लग रहा है। राजा सोचते हैं कि अरे मेरा दमाद है जो कितना बुद्धिमान है, कितना बुद्धिमान है जो कह रहा है कि काम चोर देखने में लग रहा है। राजा कहते हैं कि ए नौकर बढ़िया से सानी लगाना, और नहीं तो भोजन नहीं मिलेगा। हाथ जोड़ के जो दमाद है वही ससुर के सामने कहता है कि राजा साहब चिंता मत करिए, हम बहुत अच्छा से सानी लगा देंगे, आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। ए गुरु भाई बहना, राजा जो हैं, राजा कुछ नहीं बोले, अपना बेचारा सानी लगा दिया। वो दिन तो बीत गया। सवेरा होके ये नौआ कहता है, नौआ के बेटा कि ए मेरे लिए पानी भरो, हम स्नान करेंगे। बेचारा जो दमाद है गुरु भाई बहना, वही अपना दोस्त नौआ के लिए पानी भर रहा है कुआं से। मेरा जरा पीठ रगड़ दो, मेरा कपड़ा भी धो दो। बेचारा राजा के बेटा अपना ससुरारी में नौआ के पीठ रगड़ रहा है दीदी, और कपड़ा धो रहा है। थाली मेरा हटा दो, हम खाए हैं तो थाली तेरा बाप हटाएगा। राजा के बेटा के कलेजा फट रहा है, राजा के बेटा के कलेजा फट रहा है अपना पत्नी के साथ नौआ के देख के। एक गुरु भाई बहना क्या करे बेचारा, जो भी नौआ रहा है वो कर रहा है। उसके बाद बकरी चराने के लिए जाने लगा। अब जाके और अपने अपने रोता है कि हे भगवान कैसा हम क्या गलत किए जो उसको लेकर आए, और अपना पोशाक हम उसको उतार के दे दिए। देखिए दीदी, लोग अपना धन देख के बुड़बक बनता है। आप किसी को पैसा दे दीजिए और उसके बाद मांगने जाइए, एक बार मांगिएगा तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन दोबारा मांगिए तो बोलेगा क्या आपको पैसा खा के मर जाएंगे क्या? अरे दे देंगे भाई, इतना करेजा पर काहे सवार हो गए हैं? पैसा आपका है, लेकिन ताना उल्टी वही देगा, 4 बात वही सुनाएगा। तो देखिए राजा का बेटा का ससुरारी था, लेकिन नौआ के बेटा वहां हुकुमदारी कर रहा है। धीरे धीरे समय बीत रहा है गुरु भाई बहना। राजा का बेटा बड़ा टेंशन में है, इतना टेंशन में है कि कुड़ कुड़ के इसको ना खाना खिलाता है ना पानी पिलाता है अपना पत्नी को देख के, और बड़ा दर्द से पीड़ित होता है। एक चिट्ठी लिखा अपना पत्नी के पास देने के लिए, एक चिट्ठी लिखा। चिट्ठी में लिखा कि अरे सुंदरी, जिसे तुम अपना पति समझ रही हो वो पति नहीं है, तुम्हारा पति मैं हूं। अरे वो तो नौआ का बेटा है, मेरा दोस्त है, और मेरे साथ धोखा किया है, मुझे बैठा दिया बर वृक्ष के पास और मेरा पोशाक पहन के तुम्हारे पास आ गया है, मेरा पोशाक पहन के तुम्हारे पास आ गया है। इसीलिए देखो तुम इतना गलत मत करो, उसे भगा दो अपना घर से।
दाई से बोला बेचारा राजा के बेटा, के दाई तुम रानी के सेवक हो ना, राजकुमारी के? तो हाँ, ये चिट्ठी रानी को दे देना। दाई बोली नहीं नहीं, हम नहीं देंगे बाप रे, रानी साहब मुझे नौकरी से निकाल देंगे। एक गुरु भाई एक गुरु बहना, दाई को कुछ पैसा दे के राजा के बेटा और बोला कि ये चिट्ठी दे देना। दाई चिट्ठी ले जाकर राजकुमारी अकेले बैठी हुई थी। राजकुमारी अकेले बैठी हुई थी और चिट्ठी दाई दे दिया राजकुमारी के। राजकुमारी जब चिट्ठी पढ़ी तो आग बबूला हो गई। ये हिम्मत नौकर का जो मेरे पति के बारे में कुछ भी बोले, आज उसको जिंदा नहीं छुड़वाएंगे। बिना किसी को बताए 4 जल्लाद को लगा दिया और बोला कि उसको सांस छोड़ देना और बाकी खूब पिटाई करना। एक भाई बना 4 जल्लाद लेकर चला गया बेचारा राजा के बेटा के और खूब पिटाई किया, खूब मारपीट किया, मारपीट करके फेंक दिया। जब मारपीट करके फेंक दिया, नौआ के बेटा देखा तो बड़ा मजा आया। अरे यार क्या हो रहा है, कैसा लग रहा है, क्यों ये सब तमाशा कर रहे हो, अपना घर जाओ। अरे ससुराली मेरा है और हम यहीं घर जमाई रहेंगे, अब नहीं जाएंगे घर। एक गुरु भाई बहना, ये क्या होता है कि बेचारा तो बिगल है, बिग दिया मार पीट के, होश आया तो ये बैठ के रोने लगा। बैठ के जब रोने लगा तो एक महात्मा जी आए, साधु। साधु आए तो कहते हैं कि बेटा तू क्यों रो रहे हो अकेला ये सुनसान जगह में? साधु से बोला कि क्या कहूं महाराज, मेरे पास एक बहुत बड़ा विपत आ गया है और विपत कैसे टलेगा। मेरे साथ ऐसा ऐसा कहानी हुआ है। साधु से बेचारा सारी बात बताया राजा के बेटा। महात्मा बोले कि बेटा टेंशन मत लो, चिंता मत करो, हम तुम्हारा हर समस्या के समाधान कर देंगे। तुम कौन काम करते हो बताओ? बोला कि राजा के घर में अपना ससुरारी में सानी पानी कर रहे हैं, गाय गोरू चराते हैं, और क्या करेंगे, यही करते हैं। ऐसा तो हाँ ठीक है, तुम्हें हम एक वरदान देते हैं। यदि कोई के भी हाथ में हाथ सटैले रहेगा, बोलना तुम कि हे हाथ इसका सटल के सटल रह जाए, तो सटले रह जाएगा। तुम बकरी चराते हो, बकरी तुम्हारा बाद वन में रहेगा और तुम बोलोगे कि आओ बकरी सट जाओ, तो ब्रिज के पास आके वो सट जाएगा। कोई सामान तू बोलेगा कि मेरा पास आ जाए तो आ जाएगा, और जब बोलोगे कि जाओ तो तब भी जाएगा। बोला कि सच में? तो हाँ, अपना हाथ से आजमा के देखो। हाथ से बोला हाथ मेरा सट जाए तो हाथ सट जाएगा। राजा के बेटा बोला हे दसों मेरा अंगुली सट जाए, तो 10 अंगुली सट गया, और बोला कि हट जाए तो हट गया। जो महात्मा थे वो बोले कि तब बेटा हम जा रहे हैं। राजा के बेटा बोला महाराज आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे, ये एहसान मेरे लिए बहुत बड़ा है, मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। ना जाएंगे ना हम भोगेंगे ना भोगने देंगे, ये सच तो राज उगलिए के रहेंगे। एक गुरु भाई बहना, आप बेचारा ये चरवाहा जो है राजा के बेटा, वो गाय गोरू चराने जाने लगा। बकरी तो जाके सीधा बैठ जाता था ब्रिज के पास और कहता था कि जाओ बकरी चरो, तो सब बकरी चल जाता था। आओ बकरी सट जाओ, तो सब बकरियां सट जाता था। धीरे 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 समय बीतने लगा। 2-3 महीना बीत गया दीदी, तो राजा का बेटा जो था एक चिट्ठी लिखा।
एक चिट्ठी लिखा और लिखा कि उसके नाम दे दिया, नौआ के जो बेटा था तो नौआ के नाम दे दिया कि आपका पिताजी का देहांत हो गया है और जितना जल्दी आप आइए, यदि नहीं आइएगा तो यहाँ अग्नि संस्कार उनका नहीं होगा, क्योंकि सब लोग इंतजार कर रहे हैं। और ले जाके पोस्ट ऑफिस में राजा के बेटा छोड़ दिया। चिट्ठी जो था गुरु भाई बहना, चिट्ठी राज दरबार में चला गया। जमाई बाबू के नाम से, दमाद बाबू के नाम से चिट्ठी था। दमाद बाबू के चिट्ठी मिल गया। दमाद बाबू ले जाके करी में पढ़ते हैं कि मेरे पिताजी आखिर क्या संदेशा भेजे हैं, जरा हम भी देखें। यहाँ से नौआ के बेटा चिट्ठी लिख के अपना माई बाप के भेज दिया था कि पिताजी हम यहाँ के पूरा राजमहल के मालिक हो गए हैं, चिंता मत करिएगा, हम सब सुख भोग रहे हैं। राजा के बेटा यहाँ अपना ससुराल में नौकर बन के सानी पानी कर रहा है और हम मालिक बन के हुकुमदारी कर रहे हैं। अब यहाँ तो लिखा हुआ है कि आप मैंने मर गया, बापे मर गया। जाके राजा से कहता है कि राजा पिताजी, मेरे पिताजी मुझे बहुत जरूरी बुलाए हैं, हमको आज ही विदाई दे दीजिए, आज ही विदाई दे दीजिए। राजा कहते हैं कि ठीक है बेटा, जब आज ऐसा बात है तो जाओ। तो पुआ पकवान सब बन रहा है गुरु भाई बहना जाने के लिए। पुआ पकवान बनने लगा तो मन ही मन कहता है कि अरे कड़ाही तू छान के मत देना, सब कच्चे छोड़ देना। तब पुआ पकवान सब कच्ची रह गया। दीदी कितनों आंच लगा रहा है लेकिन पुआ पकवान सिझिए नहीं रहा है, पुआ पकवान सिझिए नहीं रहा है। नौआ के बेटा को पता चला कि पुआ पकवान नहीं सिझ रहा है तो बोला कि नहीं नहीं, पुआ पकवान नहीं लेके जाएंगे, हमको बस ऐसी विदा कर दीजिए, हमको जल्दी घर पहुंचना है। जब विदाई मिलने लगा दीदी, तब बेचारी राजकुमारी अपना माता के गला में लग के और रोने लगी। तो रोने लगी तो कहता है, ये जो उसका असली पति है वो कहता है कि हे संत जी, माए बेटी दोनों गला मिल रही है, रो रही है, दोनों सटले रह जाता तो बड़ी बढ़िया रहता। दोनों अब गला सट गया गुरु भाई बहना, अब कर रही है दोनों, और माई भी छुड़ाने का कोशिश कर रही है और बेटी भी छुड़ाने का कोशिश कर रही है, लेकिन छूट नहीं रहा है। लोग गांव के हित जो टोला मोहल्ला के थे वो कहते कि अरे भाई कितना रोइएगा, बेटी का विदाई दुनिया में होता है तो ऐसा थोड़ी है कि आप आज नया विदा कर रहे हैं से चुप रहिए। तो उसका भी सट गया। अब जो जा रहा है गुरु भाई बहना वो सट जा रहा है। एक कपड़ा पहन रहा था नौआ का बेटा और टेबल पर बैठा और पैर फैला के सोचा कि पहन लेंगे, तो ये बोला कि हे भगवान, उसका जो कुर्सी पर बैठा है नौआ का बेटा उसी तरह सटल रह जाता तो बड़ी बढ़िया था। तो उसी तरह सटल रह गया गुरु भाई बहना, उसी तरह सटल रह गया। अब क्या होता है, सब एक दूसरे में सटल रह जा रहा है। अब कोई छुटिए नहीं रहा है। राजा साहब को इस बात को पता चला। राजा साहब गए तो दमाद के पकड़े तो दमादे में सटल रह गए। जब दमाद में सटल रह गए तो राजा साहब कहते हैं कि भाई पंडित जी के बुला लाओ। तब पंडित जी के लोग बुलाने गए तो पंडित जी को आने में नदी लगता था, पंडित जी के आने में नदी लगता था। तो पंडित जी नदी पार होने लगे गुरु भाई बहना, तो वही बेचारा बुलाने गया था, जो राजा के दामाद था वही बुलाने गया था। तो राजा के दामाद कहता है कि ए पंडित जी, यहाँ कौन देख रहा है?
आप अपना पैजामा खोल लीजिए, भिंजले राज दरबार जाइएगा, पैजामा खोल लीजिए। आप पैजामा खोल के अब ऐसे कर लीजिए, ऐसे ऊपर कर लीजिए और राज दरबार बाहर निकल के पहन लीजिएगा। एक गुरु भाई बहना, पंडित जी जब नदी पार होने लगे तो पैजामा लेके हाथ ऊपर कर लिए और पार हो गए, धोती खोल के धोती ऊपर कर लिए। अब पंडित जी बाहर निकले नदी से तो पहनने लगे तो हाथ उनका नीचे कैसे होता है, सट गया गुरु भाई बहना। पंडित जी राज दरबार गए तो हाथ ऊपर कैले कहते हैं कि ये राजा साहब, हमको से ज्यादा हमको पड़ियाने जी विद्वान हैं, हमको से ज्यादा हमको पड़ियान जी विद्वान हैं, हम नहीं कर सकते हैं ये काम, हमको से कुछ नहीं होगा, पड़ियान जी के बुला लीजिए। राजा सोचे, राजा कहते हैं फिर से वही बकर चरवा के नौकरवा के, और नौकर था कौन, दमाद था, के जाके पड़ियान जी के ले आओ। और पंडित जी शर्म के मारे बेचारा एगो कोना में छुपल हैं, कोना में छुपल हैं। यही बकर चरवा बेचारा गया पड़ियानी जी के बुलाने, जाके बोला कि ए पड़ियानी जी, पंडित जी के जानते हैं बहुत सारा दान दहेज मिला है और उससे दोगुना आपको मिलेगा, आप चलिए और राज दरबार में आपको सोना चांदी हीरा रत्न से भर जाएगा। पड़ियानी जी भोजन कर रहे थे, झूठे हाथे तैयार हो गए दीदी, यहाँ जाइबे करेंगे राज दरबार, नहीं कैसे जाएंगे। राज दरबार जाने के लिए झूठे हाथे निकल गए, झूठे हाथे निकल गए गुरु भाई बहना। चलते 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 नदी के पास गए। जब नदी के पास गए दीदी तो नदी में पानी आया हुआ था। जो ब्राह्मणी है वो कहती है कि ए तुम तो नौकर है ना, तो मेरा कहना नहीं करेगा तो क्या, तो रे हमको गोदी करके नदी पार कर दो। जो राजा का बेटा है वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, पड़ियानी जी क्षमा करें, आप पंडित जी के गोदी करके पार कर दिए, लेकिन आप एक स्त्री का जाति हैं, आपको हम गोदी करके नहीं पार करेंगे, कहिए तो एगो आइडिया बता देते हैं। पड़ियानी जी बोले क्या, जल्दी बताओ, क्योंकि राज दरबार में जल्दी हमको जाना है। सोना के हार मांगेंगे, जो रानी के पास एक हार है वही उपहार में मांग लेंगे हम। ये जो राजा का बेटा है वो कहता है कि हाँ रानी, हाँ पड़ियानी जी आप वही मांगिएगा। राजा के बेटा बोला कि देखिए पड़ियानी जी, यहाँ कोई नहीं है और सया तो आप पहनले हैं, साड़ी खोल दीजिए, सया न भींजेगा, सया के ऊपर खूट लीजिएगा, सया न भींजेगा, साड़ी खोल के हाथ में ऊपर कर लीजिए, धीरे धीरे पार हो जाइए। पड़ियानी जी क्या किए कि साड़ी खोल के दीदी और ऊपर हाथ कर लिए और नदी पार हो गए। जब नीचे करते हैं तो नीचे हाथ नहीं हुआ, नीचे हाथ नहीं हुआ। अब पड़ियानी जी तो बेबस हो गए, कहते ए रानी साहब, पड़ियानी जी जल्दी राज दरबार चलिए ना, तो सड़ीवा ऊपर सटल है। अरे सटल है तो क्या दिक्कत है, साया पहनले है ना, चलिए राज दरबार, नहीं तो हीरा के नौलखा हार है जो आपको नहीं मिलेगा। अब पड़ियानी जी तिगड़म करते राज दरबार चले गए दीदी। राज दरबार गए तो राज दरबार में सब देख के शर्म से मुड़ी झुका लिए कि ये क्या। पंडित जी उधर कोना में और ये अलगे, तो देखिए ना सब सट गया। तो ये कहते हैं पड़ियानी जी कहते हैं कि अरे राज दरबार आने में तो हम खुद सट गए हैं, हम कैसे सबके हटा सकते हैं। मेरा पंडित जी कहाँ गए, मेरा पंडित जी के पहले बताइए। अब पंडित जी में वो कोना में दुबकल है दीदी। पड़ियानी जी जाके कहते हैं कि ए पंडित जी, हमको अपना वाला धोतिया पहना दीजिए ना।
तो पंडित जी कहते हैं कि ये पड़िया जी, अपना वाला सड़िया हमको लपेट देते तो इज्जतिया बच जाता। तो देखते हैं तो दोनों एक ही नतीजा में हैं। कहते ये सब कैसे हुआ? गांव के लोग जो जहां बैठ रहा है दीदी वहीं सट रहा है, जो जे कर रहा खा रहा था खाते खाते सट रहा है। अब क्या होता है? अब तो सब लोग थई थई हो गए हैं, जिसको जो बुलाने जाते हैं दीदी वैसे ही सट जाता है। अब राजा कहते हैं कि भाई इसको लिए कोई उपाय करना पड़ेगा, ये ऐसे हुआ कैसे? बकर चरवा से कहते हैं कि ए बकर चरवा कोई उपाय करो। ए राजा साहब हम कौन उपाय करें बताइए, हम क्या उपाय करें? कुछ कहिएगा तब तो ये सब कैसे हुआ, कैसे हुआ? बकर चरवा बोलता है कि देखिए राजा साहब, पाप विराज गया है इस घर में, और जब पाप विराजेगा तब विनाश तो छेवे न करेगा। राजा कहते हैं पाप विराज रहा है, तो हाँ पापे विराज रहा है, और जब तक पाप कटेगा नहीं, जब तक सबके हाथ छूटेगा नहीं, सटवे करेगा। ये पूरा राज पापी हो गया है। राजा कहते हैं कि क्या राज है, सच बताओ नहीं तो मार के तेगा से 3 खंड कर देंगे। राजा के बेटा कहता है कि राजा साहब मर तो गए थे उसी दिन जिस दिन हम राजमहल के अंदर आए थे, आज हमको क्या मारिएगा? अरे खत्म तो उसी दिन हो गए थे हम, और आपको हाथ छूटेगा तब ना हमको पर तेगा चलाइएगा, आपको हाथ नहीं छूटेगा। कहते हैं कि ऐसा तो हाँ। गुरु भाई बहना, राजा जो है, राजा के पास कोई और बकरी चराता था नौकर चाकर, वो बोला कि देखिए राजा साहब, ये बकर चरवा इधर 8 दिन 10 दिन से बकरी चराने जाता था, तो ये बकरी फेरने नहीं जाता था, इसको सारा बकरी आके बर ब्रिज के पास सट जाता था और फिर हट जाता था। कोई चीज भी सबके आसानी से ही दे देता था। तब राजा कहते हैं कि देखो हम हाथ जोड़ते हैं, क्या बात है बता दो, जो कहेगा हम मानेंगे। जो राजा के बेटा है वो कहता है कि देखिए राजा साहब, हमको से क्या पूछते हैं, अपना दामाद से पूछिए क्या राज है। जो नौआ का बेटा है वो कहता है कि ए करेगा बदमाशी, खाली हाथ छूट जाएगा तो तुमको 14 खट करेंगे, टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, कौआ के खिला देंगे, कुत्ता के खिला देंगे तुम्हारा मांस के। राजा के बेटा कहता है कि छूटेगा तब तो, छूटेगा तब ना, सबसे पहले अपना हाथ तो हटाने का कोशिश करो, जो बैठल है कुर्सी वो तो हटा लो, तब ना हमको काटेगा। उसके बाद राजा से कहता है कि देखिए राजा साहब, आपका जमाई हम हैं, आपका जमाई हम हैं, दामाद हम हैं इस घर के। राजा कहते हैं कि हाँ आप तो हाँ हम हैं। अपना पिता को चिट्ठी लिखकर भेज दिया था कि पिताजी मेरे साथ बहुत बड़ा चाल खेला गया है, नौआ का बेटा है जो ऐसे ऐसे कर दिया है, और मेरे ससुरारी में आप इस दिन के आ जाइएगा। किसी व्यक्ति को भेजकर चिट्ठी भेजवा दिया था। राजा साहब दरवाजे पर खड़ी थे, राजा साहब को बुलवाया गया। राजा साहब राजमहल के अंदर, यानी जो राजा के बेटा जो था उसके पिता अंदर गए राजमहल के, कहते हैं कि हाँ राजा साहब बोलिए। दंड प्रणाम हुआ। कहते हैं कि ये सब कैसे हुआ है खेला बताइए, मेरा बेटा के जगह पर आप नौआ के दामाद बना लिए तो घर में पापे न विराजेगा, और मेरा बेटा से सानी पानी करवा रहे हैं। राजा साहब हमको से अनजाने में हुआ, हमको माफ कर दीजिए। राजा के बेटा बोला कि हम आपका बेटी का एक चिट्ठी के सहारे सारा बात लिखकर भेजे थे, लेकिन जब चिट्ठी के सहारे भेजे
तो मुझ पर जल्लाद लगवा के और मुझे पिटवाई। अब बोलिए हम क्या करें। राजा के बेटा कहते हैं कि देखिए बेटा, अभी तुरंत हम अपना बेटी से आपका ब्याह करेंगे और अभी तुरंत सजा देंगे, तनिक भी देर नहीं करेंगे। एक भाई बहना राजा के बेटा के उसी आंगन में सब जैसे था सब छूट गया। उसी आंगन में राजा छोटी बेटी से अपना दामाद को ब्याह कर दिए और जो बेटी थी और नौआ था, दोनों का गर्दन काट के और डोली में करके और नौआ के घर बेटा और पुतोह बना के संदेशा में भेज दिए। जो राजा थे, राजा के घर डोली गया दीदी बेटा पुतोह के, और जो नौआ था मरा हुआ लाश गया। जब वहां डोली उघार के देखता है नौआ के पत्नी, तो देखता है कि अरे तो मेरा बेटा का और बहू का लाश है। और राज दरबार में बहू का परछन हुआ और बेटा का परछन हुआ। राज दरबार में खुशी मनाया गया और नौआ के घर मातम छा गया। नौआ और राजा से दोस्ती, घनी मित्रता, सारा संबंध खत्म हो गया। राजा दरबार में उस दिन से नौआ नहीं आने लगा और राजा जो हैं उस दिन से चौकन्ने रहने लगे। जिनका घर में बेटी थी वो चौकन्ने रहने लगे और पूरी राज दरबार में कहने लगे कि देखो मित्रता करना, लेकिन उतना ही भर, ऐसा मित्रता नहीं करना जो कि जान खो दो। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। आप मेरा वीडियो सुन सके, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।